कर्मचारी के लिए बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने कहा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वित्तीय रिकवरी कानूनन गलत। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने पंकज शर्मा मामले में विभाग की ओर से 9 जुलाई 2025 को जारी रिकवरी आदेश तत्काल प्रभाव से किए रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से की गई किसी भी प्रकार की वित्तीय रिकवरी कानूनन गलत है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने पंकज शर्मा मामले में विभाग की ओर से 9 जुलाई 2025 को जारी रिकवरी आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से पहले ही वसूली जा चुकी लगभग 18,000 की राशि को 8 सप्ताह के भीतर वापस लौटाने का आदेश दे दिया है। अदालत के इस फैसले से प्रदेश के हजारों तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें अक्सर विभाग की लिपकीय त्रुटियों के कारण वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है। याचिकाकर्ता पंकज शर्मा एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी है। पंकज ने विभाग की ओर से जारी 9 जुलाई 2025 के उस नोटिस को चुनौती दी थी जिसके तहत उनसे 41,406 की वसूली के आदेश दे दिए गए थे। विभाग का तर्क था कि ये राशि गलती से अधिक भुगतान ओवर पेमेंट के रूप में दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि रिकवरी का आदेश बिना किसी कारण बताओ नोटिस के जारी किया गया है। याचिकाकर्ता की इस अतिरिक्त भुगतान में कोई गलती या धोखाधड़ी शामिल नहीं थी। हिमाचल हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा है कि चूंकि याचिकाकर्ता एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित कानून के तहत उनसे रिकवरी करना पूरी तरह से वर्जित है। आउटसोर्स नियुक्तियों पर हलफनामा दाखिल न करने पर सरकार को 20,000 रुपये जुर्माना। प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेशों की अवहेलना करने और स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स नियुक्तियों पर हलफनामा दाखिल न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए 20,000 रुपये अनुकरणीय जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि IGMC शिमला के निर्धन रोगी उपचार कोष में जमा की जाएगी। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। यह कर्मचारियों का शोषण है क्योंकि उन्हें नियमित कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है। अदालत ने कहा है कि ये केवल नियुक्तियों का मामला नहीं है बल्कि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से जुड़ा है। आउटसोर्स स्टाफ नर्सों पर विभाग का सीधा अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं होता, जिससे अस्पतालों में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। खंडपीठ ने पाया है कि 31 दिसंबर 2025 को दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने आवश्यक हलफनामा दायर नहीं किया और मामले को टालने के लिए स्थगन की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 मार्च 2025 को इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटाने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार जानबूझकर कार्यवाही में देरी कर रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विभाग के नियमों के अनुसार भर्ती नियमित या अनुबंध आधार पर होनी चाहिए, लेकिन सरकार स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग का सहारा ले रही है। अदालत ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और नर्सों के रिक्त पदों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आउटसोर्स पर कितने कर्मचारी, 25 मार्च तक दे पूरा ब्यौरा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आगामी 25 मार्च तक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें जानकारी मांगी गई है कि अब तक नियमित स्टाफ नर्सों के कितने पद भरे गए हैं, क्या आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित करने की कोई नीति मौजूद है, विभिन्न विभागों में कुल कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, वे कब से सेवा दे रहे हैं। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया तो राज्य सरकार के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा।